श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 54वां सर्ग चतुःपंचाशः सर्गः। श्री लक्ष्मण और माँ जानकी जी से श्री राम का प्रयाग में गंगा यमुना संगम के समीप भरद्वाज आश्रम में जाना। मुनि के द्वारा उनका अतिथि सत्कार, उन्हें चित्रकूट पर्वत पर ठहरने का आदेश तथा चित्रकूट की महत्ता एवं शोभा का वर्णन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ते तु तस्मिन् महावृक्षे उषित्वा रजनीं शुभां विमले अभ्युदिते सूर्ये तस्मान् देशात् प्रतिष्ठरे। उस महान वृक्ष के नीचे वह सुंदर रात बिताकर वे सब लोग निर्मल सूर्योदय काल में उस स्थान से आगे को प्रस्तुत हुए। यत्र भागीरथीं गंगां यमुनाभि प्रवर्तते जगमुस्तुं देशमुद्देश्य विगाय सुमुहदवनम्। जहाँ भागीरथी गंगा से यमुना मिलती है, उस स्थान पर जाने के लिए वे महान वन के भीतर से होकर यात्रा करने लगे। ते भूमि भागान विविधान देशांश्चापि मनोहरान् अदृष्ट पूर्वान् पश्यन्तस्तत्र तत्र यशस्विना। वे तीनों यशस्वी यात्री मार्ग में जहाँ तहाँ जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे, ऐसे अनेक प्रकार के भूभाग तथा मनोहर प्रदेश देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तथा क्षेमेण संपश्यन् पुष्पितान् विविधान् द्रुमान् निर्वृत्त मात्रे दिवसे रामः सौमित्रं ब्रुवीत्। सुख पूर्वक आराम से उठते बैठते यात्रा करते हुए उन तीनों ने फूलों से सुशोभित भांति भांति के वृक्षों का दर्शन किया। इस प्रकार जब दिन प्रायः समाप्त हो चला, तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, प्रियागं भितापस्य सौमित्रे धूम्रमुत्तमम् अग्निर्भगवता केतुं मन्ये सन्निहिते मुनि। सुमित्रा नंदन, अब देखो प्रयाग के पास भगवान अग्निदेव की ध्वजारूप उत्तम धूम उठ रहा है, मालूम होता है। मुनिवर भरद्वाज यही है। नूनम प्राप्ता इसमें संभेदम
गंगाय मुनियोर्वयम् तथापि तथा ही सूर्य सूयते शब्दो वाणिणोर्वाणी घर सुजा। निश्चय ही हम लोग गंगा यमुना के संगम के पास आ पहुंचे हैं, क्योंकि दो नदियों के जलों के परस्पर टकराने से जो शब्द प्रकट होता है वह सुनाई दे रहा है। दारुणे परिभिन्नात् दारुणे परिभिन्नानि वनजय रूप जीव भी छिन्नाश्चाप्याश्रमे चैते दृश्यन्ते विविधा द्रुमा। वन में उत्पन्न हुए फल मूल और काष्ठ आदि से जीविका चलाने वाले लोगों ने जो लकड़ियां काटी हैं वे दिखाई देती हैं, तथा जिनकी लकड़ियां काटी गई हैं वे नाना प्रकार के वृक्ष भी आश्रम के समीप दृष्टि गोचर हो रहे हैं। धन विनोतो सुखम गत्वा लंबमाने दिवाकरे गंगा यमुनयो संधौ प्राप्तुर्निलयं मुने। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों धनुर्धर वीर श्री राम और लक्ष्मण सूर्यास्त होते होते गंगा यमुना के संगम के समीप मुनिवर भरद्वाज के आश्रम पर जा पहुंचे। समस्ताश्रमासाद्य त्रासयन् मृगपक्षिणा गत्वा मुहूर्तमध्वानं भरद्वाज मुपागमतो। श्री रामचंद्र जी आश्रम की सीमा में पहुंचकर अपने धनुर्धर वेश के द्वारा वहां के पशु पक्षियों को डराते हुए दो ही घड़ी में करने योग मार्ग से चलकर भरद्वाज मुनि के आज समीप जा पहुंचे। तद ततस्त्वाश्रमाशाद मुने दर्शन कांक्षिणो सीत्यानुगतो वीरो दूरादेवावतस्तुतो। आश्रम में पहुंचकर महर्षि के दर्शन की इच्छा वाले सीता सहित वे दोनों वीर कुछ दूर पर ही खड़े हो गए। आश्रम में पहुंचकर महर्षि के दर्शन की इच्छा वाले सीता सहित वे दोनों वीर कुछ दूर पर ही खड़े हो गए। शाप्रविश्य महात्मान शिष्य गणेर्वृतो संसत व्रत में एकाग्रम तपसा लब्ध चक्षुषम उताग्निहोत्रम दृष्टवै महाभागा कृतांजलि राम सौमित्रुणा सार्ध दूर खड़े हो महर्षि के शिष्य से अपने आगमन की सूचना दिलवाकर भीतर आने की अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद पर्णशाला में प्रवेश करके उन्होंने तपस्या के प्रभाव से तीनों लोकों की सारी बातें देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेने वाले एकाग्र चित्त तथा तीक्ष्ण प्रतिधारी महात्मा भरद्वाज ऋषि का दर्शन किया।
जो अग्निहोत्र करके शिष्य से घिरे हुए आसन पर विराजमान थे। महर्षि को देखते ही लक्ष्मण और श्री माता जानकी जी महाभाग श्री राम ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। न्यावेदयतो चत्मानं तस्मै लक्ष्मण पूर्वजा पुत्रो दशरथश्यामं भगवन् राम लक्ष्मणौ भार्याममेयं कल्याणी वैदेही जनकात्मजा मां चानयातां विजनं तपोवनं निन्दितां। तत्पश्चात लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रघुनाथ जी ने उनसे इस प्रकार अपना परिचय दिया। भगवान, हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और इनका लक्ष्मण है, तथा ये विदेहरा जनक की पुत्री और मेरी कल्याणमयी पत्नी सती साध्वी सीता है, जो निर्जन तपोवन में भी मेरा साथ देने के लिए आई है। पित्राम प्रावराज्यमानं मां सौमित्ररनुजः प्रिया अयमन्वगमनं मन्नुभ्रातां वनमेवोद्धतव्रतां। पिता की आज्ञा से मुझे वन की ओर आते देखिए मेरे प्रिय अनुज भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी मन में ही रहने का व्रत लेकर मेरे पीछे पीछे चले आए हैं। पित्रा नियुक्ता भगवन् प्रवेश्यामस्तुपोवनम् पित्रा नियुक्ता भगवन् प्रवेश्यामस्तपोवनम् धर्ममेवाञ्चरेन्द्रां धर्मेवाञ्चरिष्यामस्तत्र मूलफलासुना। भगवान, इस प्रकार पिता की आज्ञा से हम तीनों तपोवन में जाएंगे और वहाँ फल मूल का आहार करते हुए धर्म का ही आचरण करेंगे। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य सिद्धिमतः उपानय धर्मात्मा गामर्दमुदकं तथा। परम बुद्धिमान राजकुमार श्री राम का यह वचन सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज मुनि ने उनके लिए आतिथ्य सत्कार के रूप में एक गौ तथा अर्ध जल समर्पित किए। नाना विधान नरसान वन फलाशयान तेभ्यो ददौ तत्र तथा वासं विकल्पयतु। 2-3 थाली लगा दो, इकट्ठी लगा दो। हमारे थाली में केवल कढ़ी और रोटी और उन तपस्वी महात्मा ने उन सबको नाना प्रकार के अन्न रस और जंगली फल मूल प्रदान किए। साथ ही उनके ठहरने के लिए स्थान की भी व्यवस्था की। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम
पक्षी विनाशिनो मुनिभिस्तमन्तुता राममागतमभ्यर्च्य स्वागतेनागतो मुनिः प्रतिगृहेतु तामजामुपविष्टं सानागमो भरद्वाजो आब्रवीन् वाक्यं धर्मयुक्तमिदं तदा। महर्षि के चारों ओर मृग पक्षी और ऋषि मुनि बैठे थे और उनके बीच में वे विराजमान थे। उन्होंने अपने आश्रम पर अतिथि रूप में पधारे हुए श्री राम जी का स्वागत पूर्वक सत्कार किया तथा उनके उस सत्कार को ग्रहण करके श्री रामचंद्र जी जब आसन पर विराजमान हुए तब भरद्वाज जी ने उनसे यह धर्मी युक्त वचन कहा। चिरस्य खलु कांतुस्त पश्याम्यहमुपागतम् स्तुतं त्वं मया च विवासनं कारणम् कांकुस्त कुलभूषण श्री राम, मैं इस आश्रय पर दीर्घ काल से तुम्हारे शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज मेरा मनोरथ सफल हुआ है। मैंने यह भी सुना है कि तुम्हें अकारण ही वनवास दे दिया गया है। अवकाशो निमित्तोऽयं वनद्रोष समागमे पुण्यश्चरणेषु वसिष्ठहि भगवान् सुखम्। गंगा और यमुना इन दोनों महानदियों के संगम के वास का यह स्थान बड़ा ही पवित्र और एकांत है। यहाँ की प्राकृतिक छटा भी मनोरम है, अतः तुम यहीं सुख पूर्वक निवास करो। यो मुक्तस्तु वचनम भरद्वाजेन राघवा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इतिहास श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे चतुःपञ्चाशः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री